ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीनी के दाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जिस चीनी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, अब उसके दाम में थोड़ी राहत दिखाई देने लगी है। खुदरा बाजार में चीनी की कीमत मामूली रूप से नीचे आई है, लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक चीनी सस्ती क्यों होने लगी। क्या सरकार के एक फैसले का असर अब बाजार में दिखने लगा है और क्या आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में और गिरावट हो सकती है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को देश भर में चीनी की औसत खुदरा कीमत 64 रुपए 33 पैसे प्रति किलो दर्ज की गई, जबकि 26 अगस्त को यही कीमत 65 रुपए 5 पैसे प्रति किलो थी। यानी कुछ ही समय में औसत खुदरा कीमत में मामूली कमी दर्ज की गई। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह राहत वाली नहीं है, क्योंकि चीनी की मौजूदा औसत कीमत एक महीने पहले के मुकाबले करीब 31% और एक साल पहले की तुलना में 39% ज्यादा है। ऐसे में दाम में आई ये गिरावट छोटी जरूर है, लेकिन बाजार में बदलाव के संकेत जरूर दे रही है। आखिर क्यों गिरने लगे चीनी के दाम? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार की ओर से उठाए गए सप्लाई से जुड़े कदम बताए जा रहे हैं। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी को बिना ड्यूटी आयात करने की अनुमति दी। इसके साथ ही चीनी का स्टॉक रखने पर पाबंदी और जमाखोरों के खिलाफ सख्ती जैसे कदम भी उठाए गए। इन फैसलों का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। इन्हीं कदमों के बाद एक्स मिल कीमतों में करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस गिरावट का पूरा फायदा अभी खुदरा बाजार तक नहीं पहुंचा है, यानी फैक्ट्री स्तर पर कीमतें नीचे आने के बावजूद ग्राहकों को बाजार में उतनी बड़ी राहत अभी नहीं मिली है। तो सवाल है कि क्या आगे और सस्ती होगी चीनी? इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक हाल के उच्चतम स्तरों से चीनी की कीमतों में करीब 20% की गिरावट आई है। एसोसिएशन का कहना है कि सप्लाई से जुड़े उपायों और बाजार की बेहतर स्थिति का असर अब दिखाई देने लगा है। उम्मीद जताई गई है कि ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। इसके पीछे एक और वजह बताई गई है। त्योहारों के दौरान होने वाली खरीदारी अब सामान्य हो रही है और आने वाले हफ्तों में नई चीनी भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। यानी बाजार में सप्लाई बढ़ती है और मांग सामान्य रहती है तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। चीनी की औसत खुदरा कीमत में कमी जरूर आई है, लेकिन मौजूदा कीमत अभी भी पिछले महीने और पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसलिए फिलहाल इसे बड़ी गिरावट के बजाय कीमतों में राहत की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार की ओर से आयात, स्टॉक और जमाखोरी पर उठाए गए कदमों का असर आने वाले दिनों में कितना पड़ता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। अगर सप्लाई बेहतर होती है और नई चीनी बाजार में आती है तो उपभोक्ताओं को आगे और राहत मिलने की उम्मीद बन सकती है।